अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपके रोज़े भी अच्छे गुज़र रहे होंगे। आज 16 रोज़े हो गए हैं पाकिस्तान में, हमारे यहाँ 17 रोज़े हुए हैं। तो आज मेरी रेसिपी आप देखें। ये जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली से चल के कराची के बंस रोड पे पहुंची, ये वाली रेसिपी, ये वाली। तो अब ये वहाँ पे जो बंस रोड जिन लोगों का आना जाना है, वो लोग वहाँ पे ये ख़ास स्पेशल इफ़्तार पे चीज़ें लेते खाते हैं। वैसे तो आम दिनों में भी मिलता है, लेकिन इफ़्तार के ज़माने रमज़ान में वहीद कबाब वाले के सामने ये सब ठेले के ठेले इसके लगे हुए होते हैं और ये ठेले पे बिखरा होता है और इतने मज़े का होते हैं ये। इनको कहते हैं लौंग चिड़े। ये फुल्कियाँ हैं और ये बेसन के कबाब हैं, ठीक है। इनको सीख पे चढ़ा के और बारबेक्यू किया जाता है, तो ये उस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कराची में ये डिश खा चुके हैं। हम लोग तो बहुत खाते रहे हैं। रमज़ान में बहुत याद आती है यहाँ बैठे हुए। और इसकी जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो इसकी चटनी है। ये बहुत अनयूजुअल और बहुत ही गज़ब की चटनी है। इसके बगैर इसमें तो कुछ भी चीज़ें नहीं पड़ी हुई, कोई मसाले जात नहीं हैं। सारे मसाले जो हैं वो इस चटनी में हैं और क्या ज़बरदस्त चटनी है। मैं सोच सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि ये क्या ज़बरदस्त चटनी बन जाती है। तो चलें हम चलते हैं किचन में और स्टेप बाय स्टेप ये 3 तरह की चीज़ें मुझे बनानी हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। चटनी बनानी है, ये इसकी कितनी इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरह से बनानी है। तो ज़रा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन एट द एंड ऑफ इट आप लोग भी अपनी उंगलियां चाट रहे होंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। और जो फेमिलियर हैं बंस रोड में, फिर बंस रोड के बाद ये दिल्ली कॉलोनी जो घिजरी में है वहाँ पे भी मिलते हैं। फिर तारिक रोड पे जो रियाज मस्जिद की गली में कबाब वाली गली है, उसमें भी ये लौंग चिड़े मिलते हैं। तो हम लोग तो बहुत आदी हैं इन चीज़ों का खाने के। और कराची के अलावा ये कहीं और किसी और शहर में पाकिस्तान में नहीं मिलते। जिस तरह से पुरानी दिल्ली में मिलते हैं और उसी तरह ये सिर्फ कराची में जो पार्टीशन के वक्त दिल्ली से लोग माइग्रेट करके आए थे और बंस रोड में आके बसे थे, ये उनकी रेसिपी है, ठीक है। तो जाहिर है फिर दिल्ली वाले तो उधर ही जगहों पे जाते थे जहाँ उनको अपने खाने मिलते थे, तो ये वहाँ से है, ठीक है। चलें चलते हैं किचन में, फिर आपको दिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले जो फुल्कियाँ हैं उसका बैटर बना रही हूँ, आपको वो दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है 2 कप्स और क्वार्टर कप, ठीक है। 2¼ कप लिया है मैंने, 2.5 नहीं लिया है, 2¼ लिया है। ये मैं इसको इसमें छानती हूँ। ज़रा सा अच्छा हो जाता है छानने से बेसन ना। तो ये बेसन को मैं छान के फिर इसमें जो दूसरी चीज़ें मिलानी है वो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें 8 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ, ठीक है। ये इसमें जाएगा और इसके साथ इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर। ये है 1.5 टीस्पून है, ठीक है। 1.5 से 2 टीस्पून ले सकते हैं आप इसको, ये इसलिए कि वो ज़रा सा फ्लफ़ी हो जाए। ओके, ये होगा। अच्छा, इसमें जाएगा हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा जाएगा। और इसमें नमक जाएगा अपने हिसाब से आप डाल लें, लेकिन अबाउट 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ अभी, ठीक है। और बाद में आप और डाल लें अगर आपको कम लगे। इसको अब इसमें पानी डालना है। मैं रूम टेम्परेचर पे पानी लेती हूँ, नल में बहुत तेज़ ठंडा आ रहा है। अच्छा, ये 2 कप पानी है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी और मिलाती जाऊँगी, एक साथ पूरा नहीं डालना। और इसका मैं
कंसिस्टेंसी आपको दिखा दूंगी कि कितनी चाहिए। बहुत रनी नहीं चाहिए और जैसे हम पकौड़ों के लिए करते हैं वैसे नहीं चाहिए। ये फुल्कियाँ जो हैं इसमें एक हल्की सी रनी भी हो, बहुत रनी ना हो। तो मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ और फिर बता दूंगी कि मैंने इसमें कितना पानी डाला है। अभी भी ये काफ़ी थिक है, तो अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखाऊंगी कि और कितना इसमें इसको फेंटना है और कितना पानी डालना है। अच्छा जी, तो देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी ये है, इस तरह से इसकी पूरिंग कंसिस्टेंसी यूँ है। ठीक है, ये इस तरह से है। और मैंने जो 2 कप पानी लिया था इस जग में 100 ml बचा है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि कितना आपका पानी लगेगा इतने अमाउंट में, इतने बेसन में। ठीक है, अब मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैंने देखें 2 इनमें प्यालों में इनको इक्वली हाफ कर लिया है। अच्छा, एक में मैं हल्दी डालूंगी एक हिस्से में, ठीक है, और दूसरे वाले हिस्से में मैं ऑरेंज फूड कलर डालूंगी। तो ये ऑरेंज फूड कलर है, ये इसमें डालूंगी। ठीक है, तो वो येलो होगा और ये ऑरेंज होगा। तो ये मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। आप में से कौन कौन कराची में रहता है और कराची से वाकिफ़ है। 47 में जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद जो पुरानी दिल्ली से लोग गए थे और बहुत से लोग बंस रोड जाके बसे थे, जिसमें दिल्ली वालों के जो पुराने वो हैं शेफ्स वगैरह भी गए थे। तो ये उनकी बहुत ही फेमस और फेवरेट डिश है जो पुरानी दिल्ली से चल के और कराची के बंस रोड पे जाके पॉप हुई। अच्छा, ये रोज़ाना ही वहाँ ठेलों पे, ज़्यादातर ठेलों पे मिलता है ये। और रमज़ान में तो आप सोच नहीं सकते, एक ठेला नहीं 8-10 ठेले होते हैं और ये सब वहाँ बिखरा होता है। और हमारे घर में भी यही होता था कि जब भी काम से हमारे वालिद वग़ैरह आते थे, दादा जो भी, तो वो वापसी में ज़रूर ये लौंग चिड़े लेते हुए आते थे। इनको लौंग चिड़े कहते हैं। ये फुल्कियाँ हैं उसकी, और उसकी फुल्कियों से, दही बड़ों की फुल्कियों से बहुत फ़र्क होती हैं, लेकिन ये फुल्कियाँ कहलाती हैं। और इसके साथ जो बेसन के कबाब होते हैं वो भी बहुत मज़ेदार होते हैं। तो ये हम इनको लौंग चिड़े कहते हैं। और ये हमारे यहाँ रमज़ान में तकरीबन एवरी डे जो भी बंस रोड की तरफ से आता था वो लेकर आता था। आमतौर पे घर में नहीं बनाया करते थे, और यही था कि वहाँ से आते हुए जो भी मर्द थे वो लेते हुए आ जाते थे। तो चलें, ये दोनों देखें, ये ऑरेंज है और ये हल्का सा पीला हल्दी का रंग है। तो इनको मैं एक साइड पे रख देती हूँ। फिर मैं आपको जो कबाब बनाने हैं बेसन के, उसके सारी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब कबाबों की तैयारी करते हैं। ये मैंने 2 कप बेसन लिया है। ठीक है, इसमें 8 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ और इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझे, मैं इसमें 1/4 टीस्पून लेवल से बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तो ये 1/4 टीस्पून डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ, मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। साथ मैंने 3 हरी मिर्चें भी चॉप कर ली हैं। ये इसमें जाएगा। ये जाएगा इसमें। फिर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ। इन सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छा लगता है। हरा धनिया ना हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आप डालेंगे जी नमक। नमक अगेन अपने हिसाब से डालिएगा। मैं आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ। और
और फिर मैं इसमें डालूँगी एक टेबल स्पून दरदरा ज़ीरा पीसा है, दरदरा कूटा है, इसको चॉपर में ही डाल के किया है ग्राइंडर में। और इसी तरह ये 2 टेबल स्पून साबुत धनिया को कूट लिया है। ठीक है, इसमें फिर जाएगा हल्दी, ज़्यादा नहीं, आधा टीस्पून। ठीक है, और साथ में इसके आप लाल मिर्चें डालें, आपके ऊपर है कम या ज़्यादा। मैं आधा, ये तेज़ वाली मिर्चें हैं तो ये मैं आधा टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये सब हो गया इसमें। और अब इसको मैं मिक्स करूँगी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अभी पानी नहीं डालना इसमें, पानी के बगैर इसको पहले अच्छी तरह मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये हाथ में चिपके नहीं तो इसके लिए मैंने हाथों में तेल लगा लिया है, पानी साथ रख लिया है। और अब मैं इसको मिलाती जाऊंगी। ये हाथ से ही मिलेगा, जैसे हम कीमे के लिए मिलाते हैं हाथ से सब, तो उसी तरह ये हाथ से मिलेगा। पहले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और इसकी भी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ये अच्छी तरह से एक अच्छा सा डो बनना है। ठीक है, तो ये जैसे सीख कबाब के लिए होता है उस तरह से बनाना है इसको। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये करते जाएंगे। तो ये मैं फिर आपको जब हो जाएगा तो बता भी दूंगी। मैंने 1 कप पानी लिया है, बता दूंगी मैंने कितना डाला है। ये मैंने गूंद लिया है ये इस तरह से, और मैं अपने हाथ में थोड़ा तेल लगा रही हूँ और इनको रोल करके कबाबों की तरह, ये वहाँ पे तो उस पे ठेले पे तो वो उस पे पकाते हैं कोयले पे, सीखों में। ठीक है, अब यहाँ हम सीखों पे तो नहीं कर रहे, कोयले पे, लेकिन मैं इस पे वो दे दूँगी धुआं, ताकि वो फ्लेवर आए। ठीक है, मैं ये इस ट्रे में रखती जाऊँगी, क्योंकि इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से रोल कर करके ये मैं इस तरह रखती जाऊँगी। यहाँ देखें, ये यहाँ ये रख रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारे बना के मैं आपको दिखाती हूँ। आपके ऊपर है आप कितने बड़े बनाएं, लेकिन आम तौर पे ये इस तरह से एक बड़ी वाली उंगली के साइज़ का होता है। तो जो लंबी वाली बीच की उंगली है उस साइज़ का वो लोग बनाते हैं, और बहुत मोटे नहीं होते हैं, पतली होती हैं। पतली सीखों पे ये लोग चढ़ाते हैं इसको। ये देखें, इस तरह से ये मैं सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये तैयार हो गए। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। ये 14-15 बने हैं, तो बस 10 मिनट के लिए मैं इनको रख दूँगी। ये ज़रा सा सेट हो जाएंगे तो फिर फ्राई करने में इनको इजी रहेगा। अच्छा, जितनी देर वो फ्रीज़र में मैंने रखे हैं, मैं उतनी देर मैं इसमें ऐसा कर रही हूँ, तेल मिला रही हूँ 1-1 टेबल स्पून। ठीक है, इन दोनों में 1-1 टेबल स्पून तेल मिला के इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इनको तलना शुरू कर देती हूँ। बस 1-1 टेबल स्पून डालना है, इसी तरह दोनों में। इतनी यादें हैं ना इस लौंग चिड़ों के साथ बचपन की, वहाँ जब तक थे बहुत मज़ा आता था, ये खाते थे। इसमें अपना कुछ नहीं है, ये चाहे फुल्कियाँ हो, इसकी जो चटनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो चटनी इसकी मेन चीज़ है जो इसमें सारा मज़ा देती है। तो ये अभी तल लूँ मैं फुल्कियाँ, फिर चटनी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, अच्छी तरह तेल मिक्स हो गया इसमें, तो मैं गरम करने भी रख देती हूँ तेल को। इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है, हल्की आंच पे तलना है, क्योंकि इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस पक जाए लेकिन कलर ना चेंज हो इसका। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको ये करके
मिक्स करके दूसरा भी इसी तरह मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैं आपको तलना दिखाती हूँ कि कैसे डालते हैं एक एक फुल्की और कैसे किस उस पे उसको उतारना होता है। ये तेल गरम हो गया। अब आप देखें मैं किस तरह से, ये बिल्कुल फ्लैट फुल्कियाँ बनती हैं। तो ये इस तरह से मैं डालूँगी, एक एक चमचा इसमें ये ऊपर ऐसे डालती जाऊँगी और ये फ्लैट बनेंगी। मैं ख्याल में बड़ा वाला चम्मच ले लूँ मैं, ये बहुत छोटा लग रहा है, हालांकि टेबल स्पून है लेकिन छोटा है। तो मैं इससे ये डाल के फिर दूसरा डालती हूँ बड़ा चम्मच लेके। देखें ये मैंने पलट दिया है, ये फूलेंगी नहीं ज़्यादा, बस इतने ही रहेंगी और इस तरह से इनको करना है। मैं अब और बाकी का ये मैंने बड़ा ले लिया है, अब मैं इसमें और डालती जाती हूँ। ठीक है, ये होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, बिल्कुल लो पे रखी है मैंने, फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे है। इसमें सिर्फ नमक है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक साथ मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि इनको पलटना होगा। ये मैं उतारती जा रही हूँ। ठीक है, ये हो गई हैं और इसी तरह मैं बाकी की ये सारी तल के आपको दिखाती हूँ। फिर मैं ऑरेंज वाली तलूँगी। ये इस तरह से मैं सारा उतार लेती हूँ। ये मैंने से तल लिए हैं जो वाइट वाले थे। ठीक है, जिसमें हल्दी डाली थी वो वाले ये तल लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं दूसरे ऑरेंज वाले तल के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। आँच बिल्कुल हल्की रखिएगा। दोनों में आप देखिएगा इनको जो है डिफरेंट तरीके से इनका हिसाब किताब किया जाएगा। आप देखिएगा अभी तले तो ये फुल्कियाँ एक ही तरह जाएंगी, लेकिन इनको एक को सोक किया जाएगा पानी में और दूसरी वो जो वाइट वाली येलो वाली हैं उनको सोक करेंगे पानी में, और इनको सोक नहीं करेंगे ऑरेंज वालों को। ये ऐसे ही रखेंगे, इनका तरीका डिफरेंट है। तो बस ये मैं डाल के और तल के सारे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये सिक रहे हैं। बस इनको सारों को मैं तैयार करके फिर आपको फिर वो मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं जो कबाब हैं बेसन के, वो निकाल लिए हैं। इनको हटा के फिर ये तलने के बाद मैं वो कबाब तलूँगी। दोनों किस्म की पकौड़ियाँ मैंने तल ली हैं। जो ये वाली हैं जिसमें हल्दी डाली है, जो लाइट कलर की हैं, वो मैं नीम गर्म पानी में इनको भिगो दूंगी। ठीक है, ये इसमें भिगो दूंगी। ये ऐसे ये डाल देती हूँ और फिर ऑरेंज वाली के साथ क्या करूँगी वो दिखाती हूँ। तो ज़रा सा दबा दें ताकि ये पानी में सोख हो जाए। 10 मिनट के लिए रखूँगी, 8-10 मिनट के लिए। ठीक है, अच्छा अब इनका मैं आपको बताती हूँ। ये मैं दूसरी प्लेट ले रही हूँ और उनमें इस प्लेट में मैं इनको रखती हूँ ऐसे। ये गरम है तो इनको गरम गरम को ऐसे ही रख रही हूँ। ये इसके रख लिया। ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको अच्छी तरह गीला कर लिया है, लेकिन निचोड़ा नहीं है। गर्म पानी में इसको गर्म करके और इसको इसके ऊपर ऐसे रख देना है। ठीक है, ऐसे रख देंगे तो ये इसका अलग टेक्सचर आएगा जब हम इसको खाएंगे और उसका अलग आएगा टेक्सचर। तो इसको मैं 8-10 मिनट के लिए ये दोनों रख देती हूँ। इतने में फिर कबाब तलने का करती हूँ।
फ्रीज़र से निकाल लाई हूँ। इनको 10-12 मिनट रखा था मैंने फ्रीज़र में। अब इनको एहतियात से उठा के तलने के लिए डालती हूँ। इसको भी हल्की आंच पे सेकना है। ठीक है, ये मैं सब जितने आते हैं, ये मेरे पास 14 हैं। जितने आएंगे एक दफ़ा में वो कर लूँगी, फिर बाकी दूसरी दफ़ा में करूँगी। एक तरफ से सिक जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ इनको आप हल्का सा ब्राउन आने दें। इनसे जैसे कबाबों क्या होता है ना, ब्राउन हो जाता है, उस तरह से कर लेंगे इनको। ये देखें हल्के हल्के गोल्डन हो रहे हैं। इसी तरह इनको सब कर लूँगी दोनों तरफ से मोड़ के। ठीक है, ये इस तरह से होने हैं, अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत मज़े के लगेंगे ये। इनको अलटता पलटते रहिएगा तो फिर इवनली ये कलर होगा इनका। हाँ जी, कबाब तल रही हूँ और अब मैं ये पानी में से निकाल रही हूँ। इससे ज़्यादा नहीं छोड़ूंगी पानी में, वरना फट जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी तरह सोख हो गए हैं। ये इस तरह से ये निकाल के रखती जा रही हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये इसकी चटनी बनाना दिखाऊंगी आपको। और फिर इसको ठेले पे किस तरह थालों पे वो लोग ठेले वाले सजाते हैं। इतना खूबसूरत लगता है ना वो ठेला। चाहे आप बंस रोड वाले ठेले पे जाएं, फिर बाद में वहाँ गिजरी में जो दिल्ली कॉलोनी है वहाँ पे भी मिलते हैं, फिर तारिक रोड पे जो गफ़ार कबाबों वाली गली है गफ़ार की, वहाँ पे भी मिलते हैं। तो इन इलाक़ों में आपको ये ज़रूर मिलेंगे और ये बहुत मज़े के होते हैं। और सबसे ज़्यादा कमाल इसकी चटनी में है। बाकी आपने देखा कि ये जो फुल्कियाँ हैं या कबाब हैं, कोई उसमें ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है चीज़। सिर्फ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो उसके चटनी है। ठीक है, चलो मैं फिर आपको दिखाती हूँ बाद में। अच्छा जी, मैं इसको क्योंकि कोयलों पे तो मैंने सेका नहीं है, मैं इस पे यहाँ कोयला रख रही हूँ और इसको मैं ढक दूँगी ताकि इसमें वो बारबेक्यू वाला वो आ जाए। ठीक है, इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। तो ये अच्छी तरह इसमें धुआं हो जाएगा, तो ये आपको फील होगा कि आपने इनको कोयलों पे सेका है, ये बेसन के कबाबों को। हाँ जी, देखिए इस पर अच्छा खासा धुआं आ गया है। ठीक है, तो ये हम करते हैं एक साइड पे। और अब इसकी चटनी जो है वो तैयार करनी हुई दिखाती हूँ, वो सारी उसकी। और फिर उसको पीसने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो दिखाती हूँ। हाँ जनाब, तो आप लोगों ने देख लिया ये कैसे बने हैं, ये रेसिपी कैसे बनी है। 3 स्टेप्स में ये लौंग चिड़े बने हैं और चटनी ये अलग से बनी है। तो ठेले पे जब हम जाके लेते हैं और अगर वहीं खाना होता है तो वो किस तरह सर्व करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ। जैसे ये ऑरेंज वाले फुल्कियाँ कहते हैं इनको, फुल्कियाँ लेंगे। फिर ये पीली वाली जो वाइट सी होती हैं ये लेंगे। ठीक है, ये फुल्कियाँ ली, थोड़ी प्याज और डाली और फिर ये कबाब लिए। ठीक है, और उसके ऊपर ये ज़बरदस्त वाली चटनी डाल दी और ये इस तरह से खाई जाती है। हाँ हाँ हाँ, मुँह में पानी आ रहा है। शुक्र है मैंने रोज़ा खोल लिया है। तो इसीलिए मैंने रोज़ा खोलने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं चख के भी बता सकूं कि कैसी है। ये देखें जी, ये इस तरह से ठेले पे आप जाएं तो वो इस तरह से आपको ये देता है। पता नहीं कितने का होता है, एक ज़माने में तो मेरे वालिद लाते थे तो 50 रुपए की, 20 रुपए की मिलती थी। फिर उससे भी सस्ती ली हुई है, मेरे दादा उससे सस्ती लाते थे। तो ये तो अब पता नहीं क्या रेट हो गया इसका।
तो ये है, इस तरह से सर्व किया जाता है इसको। तो देखें आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपने कभी खाया है या नहीं, और कैसी आपको ये लगी है रेसिपी। ठीक है, तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, लौंग चिड़े कहते हैं इनको, फुल्कियाँ हैं और कबाब हैं बेसन के। ये टिपिकल वेजिटेरियन डिश है। ठीक है, तो चलें, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे आपके आइंदा भी जो बाकी के रोज़े हैं आराम से गुज़रें, खुशियों के साथ, इबादत के साथ, और आपकी सारी इबादतें कबूल हों। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत दुनिया में हालात ख़राब हैं, अल्लाह सब के लिए ये हिफाजत करे और सबको सुख और चैन के साथ रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। चलें, मिलते हैं फिर जल्दी एक और रेसिपी के साथ, और जब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।